महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के लिए महायुति कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम शिंदे के पास शिवसेना का सिंबल तो है ही, अब उद्धव को कमजोर करने के लिए ठाकरे परिवार में भी सेंध लगा दी है। सेंध भी ऐसी कि उद्धव और आदित्य के लिए काट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिंदे ठाकरे परिवार के किस सदस्य को अपनी पार्टी में ले आए, तो बिना देरी किए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ठाकरे परिवार से स्मिता ठाकरे को महाराष्ट्र फिल्म डिवीजन पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त किया है। शिंदे का यह राजनीतिक दांव विधानसभा चुनाव से पहले काफी चर्चा में है। अब सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे स्मिता ठाकरे के जरिए राजनीति में संजीवनी हासिल कर पाएंगे। स्मिता ठाकरे की पहचान ठाकरे परिवार की बहू के तौर पर है। एक समय था जब स्मिता शिवसेना की पावर सेंटर थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जैसे उन्हें साधा है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या उनको पार्टी को मुंबई में फायदा होगा। बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बिंदु माधव, उसके बाद जयदेव और फिर उद्धव ठाकरे। स्मिता जयदेव ठाकरे की पत्नी है। जयदेव ठाकरे और स्मिता के 2 बच्चे हैं। जयदेव ने साल 2004 में स्मिता को छोड़ दूसरी शादी कर ली थी। जयदेव से तलाक के बाद स्मिता फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। 2009 में चर्चा कांग्रेस में जाने की भी थी, लेकिन बाद में ये फैसला वापस ले लिया गया। 1995 से लेकर 2005 तक शिवसेना के भीतर स्मिता ठाकरे को पावर सेंटर माना जाता था। राजनीतिक गलियारों में एक समय में यह चर्चा बेहद आम थी कि स्मिता के कहने पर बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी की जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया था। जयदेव से तलाक के बाद भी स्मिता मातोश्री आती थी, वो बाला साहब से मिलती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथ सत्ता आने के बाद स्मिता राजनीति और मातोश्री दोनों से ही दूर हो गई। अब आपको बताते हैं कि स्मिता ठाकरे के आने के बाद कैसे शिंदे गुट की शिवसेना मजबूत होगी। एकनाथ शिंदे की अब कोशिश है कि ठाकरे की विरासत को साधा जाए। शिंदे की दूसरी कोशिश है मुंबई में पार्टी के प्रदर्शन को सुधारना। शिवसेना की टूट के बाद शिंदे पर गद्दारी के आरोप लगते हैं। स्मिता ठाकरे के आने से आरोप की धार कुंद हो सकती है। स्मिता के जरिए शिंदे ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बगावत मजबूरी में की है। हालांकि इससे इतर अब आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।